भारतीय इतिहास के पन्नों में 12वीं शताब्दी वह काल है जब उत्तर भारत की धरती पर शक्ति, साहस और रणनीति का महान संग्राम छिड़ा था। एक तरफ थे हिंदुस्तान की शेर, राजपूताना के गौरव महाराज पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ था गजनी का महत्वाकांक्षी शासक मोहम्मद गौरी। पर सवाल यह है, जब गौरी ने भारत पर हमला किया तब पृथ्वीराज चौहान के साथ कौन खड़ा था? किन राजाओं ने, किन जातियों ने, किन योद्धाओं ने अपना लहू बहाकर इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाया? 1190 दशक में उत्तर भारत कई शक्तियों में बंटा था। चौहान, गहलोत, सोलंकी, परमार, चंदेल, ये सभी बड़े राजपूत वंश अस्तित्व में थे। पृथ्वीराज अजमेर व दिल्ली के शासक थे और हिंदुस्तान में उनके साहस का डंका बजता था। दूसरी ओर मोहम्मद गौरी मध्य एशिया और अफगान सीमाओं पर विजय प्राप्त कर चुका था। उसकी नजर भारत की समृद्धि पर थी। गौरी ने सोचा कि भारत कमजोर है और बिना संघर्ष के झुक जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि हिंदुस्तान उसकी राह में संकल्प का पहाड़ बनकर खड़ा है। पृथ्वीराज चौहान। जब गौरी ने हमला किया तब पृथ्वीराज अकेले नहीं थे। उनकी पुकार पर कई राजपूत राजाओं ने खुद आकर संग्राम का शंखनाद किया। पृथ्वीराज के चचेरे भाई गोविंदराज, जिन्हें उनके युद्ध कौशल और घुड़सवारी के लिए पूरा राजपूताना जानता था, वे प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज की मुख्य मित्र सेना थे। गुजरात के चालुक्य शासक राजा भीमदेव सोलंकी ने गौरी को रोकने के लिए पृथ्वीराज का समर्थन किया। गुजरात से आए घुड़सवार और धनुर्धारी पृथ्वीराज की सेना का मनोबल बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए। दिल्ली के तोमर शासकों ने सदियों तक चौहान वंश के साथ संबंध बनाए रखे। जब गौरी ने दिल्ली की ओर कदम बढ़ाए, तोमर सरदार पृथ्वीराज के साथ खड़े हुए। अनेक तोमर सरदारों ने तराइन के मैदान में प्राण दिए। मेवाड़ की भूमि सदैव से स्वतंत्रता का प्रतीक रही है। पृथ्वीराज के संघर्ष में कई गहलोत सिसोदिया सैन्य टुकड़ियां शामिल हुई। यह समर्थन नैतिक और सामरिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण था। मालवा के परमार और बुंदेलखंड के चंदेल दोनों शक्तियां गौरी विरोधी थी। युद्ध में प्रत्यक्ष सेना कम थी, लेकिन राजनीतिक समर्थन पृथ्वीराज को एक बड़े हिंदू संघ के रूप में प्रतिष्ठा देता था। हरियाणा और राजस्थान की धरती पर बसे जाट समुदाय ने पृथ्वीराज के लिए बड़ी संख्या में योद्धा भेजे। इनकी घुड़सवारी और भाला युद्ध में विशेष महारत थी। गुर्जर जाति सदियों से सैन्य परंपरा से जुड़ी रही है। गुर्जर योद्धाओं ने तराइन के युद्ध में महत्वपूर्ण पैदल और घुड़सवार बल दिया। अजमेर और हरियाणा क्षेत्र में यादव अहीर समुदाय ने भी पृथ्वीराज को समर्थन दिया। कई क्षेत्रीय सरदार अपनी टुकड़ियां लेकर दिल्ली साम्राज्य के साथ जुड़े। नागा अखाड़ों के साधु, जो युद्ध कला में दक्ष होते थे, उन्होंने भी गौरी के विरुद्ध पृथ्वीराज की सेना ने सहयोग दिया। इतिहास में इनकी योगदान का उल्लेख कम मिलता है, पर यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। 1191 तराइन का मैदान, दो सभ्यताओं का टकराव। राजपूत सेना सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ी। पृथ्वीराज के शूरवीर योद्धा गोविंदराज के नेतृत्व में गौरी को पीछे धकेलते चले गए और अंततः गौरी की सेना टूट गई। गौरी घायल हुआ और भागकर मैदान छोड़ गया। यह भारत की निर्णायक विजय थी। 1192 में गौरी कहीं अधिक तैयारी के साथ लौटा, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। अनेक राजपूत राज्यों में मनमुटाव, गुजरात व मालवा का कम समर्थन। राजपूत संघ बनकर नहीं लड़े। इसके बावजूद चौहान, तोमर, जाट, गुर्जर, यादव, नागा सबने पूरी जान लगा दी। परंतु गौरी की विशाल तुर्की घुड़सवार सेना और रणनीति ने युद्ध का पलड़ा पलट दिया। किसी सभ्यता की रक्षा सिर्फ एक राजा नहीं करता, बल्कि उसके पीछे खड़े लाखों लोग, योद्धा और सहयोगी शक्तियां करती हैं। पृथ्वीराज चौहान अकेले नहीं लड़े। उनके साथ था चौहान वंश, सोलंकी सेना, तोमर सरदार, गहलोत योद्धा, जाट, गुर्जर, यादव, नागा साधु और अनगिनत किसान योद्धा। इन सब की वीरता आज भी इतिहास में अमर है। पृथ्वी का युद्ध केवल एक राजा का युद्ध नहीं था, यह एक सभ्यता का संघर्ष था। हमारी विरासत,
हमारी संस्कृति और हमारी एकता का। आज जब हम इतिहास को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें न केवल पृथ्वीराज बल्कि उन सभी योद्धाओं को याद रखना चाहिए जिन्होंने उनके साथ खड़े होकर भारत की रक्षा की। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और भारतीय इतिहास के इन अनसुने नायकों की गाथा आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय राजपूताना।